जहाँ प्रेम ही परम धर्म है, जहाँ राधा का नाम लेते ही वृंदावन की हवाएं गुनगुनाने लगती है, वहीं श्री कृष्ण की मुरली मधुर स्वर में गूंज उठती है और आरंभ होता है प्रेम, तपस्या और भक्ति का अनुपम प्रभाव। हरे कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान के इस पावन यात्रा में, जहाँ हर कथा केवल सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा के भीतर उतर जाती है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय में, जहाँ कर्म का रहस्य, भगवान के व्रत का महत्व और श्री कृष्ण की अनंत कृपा सब एक साथ प्रकट होती है। शुरू होने से पहले सुनिए एक ऐसी प्रेरक कथा जो सिखाती है कि जो संसार को देते हैं वह लौटकर हमें ही मिलता है, कभी देर से पर सच्चाई से, क्योंकि प्रभु का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। आइए मन को शांत करें और श्रद्धा से सुने आज की पवित्र कथा। श्री कृष्ण मुरली मधुर बजाए, गूंजे राधा नाम, रास रचाते वृंदावन में प्रेम का सच्चा धाम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महत्व का 22वां अध्याय। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। इससे पहले कहानी आरंभ हो उससे पहले कल का वीडियो अपलोड न होने के कारण हम क्षमा चाहते हैं। अध्याय 21 हम अपलोड नहीं कर सके किसी कारणवश, इसलिए आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक महिला थी, वह अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन बनाती थी और एक रोटी वह हर दिन वहां से गुजरने वाले किसी भी भूख के लिए पकाया करती थी। वह रोटी पकाने के बाद उस रोटी को खिड़की के सहारे लटका दिया करती थी ताकि उस रोटी को कोई भी ले सकता था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसे उस रोटी को खिड़की पर रखे देखा तो उस रोटी को रोज ले जाने लगा। रोटी मिलने के बाद धन्यवाद देने के बजाय वह रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह से बड़बड़ा करता कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ होकर रहेगा और तुम अच्छा करोगे तो वह तुम तक लौट कर आएगा। दिन गुजरते गए। महिला की खिड़की पर रोटी रखने का यह सिलसिला चलता रहा। वह कुबड़ियाँ लेकर वहां से जाता रहा और हर दिन वह इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाया करता कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। वह महिला उस कुबड़ व्यक्ति की इस हरकत से तंग आ गई थी। मन ही मन खुद से कहने लगी, एक तो यह रोज फरी को रोटी लेकर जाता है, कभी एक शब्द इसने धन्यवाद का तो बोला नहीं, उल्टा जाने क्या क्या बड़बड़ा जाता है। पता नहीं क्या मतलब है इसका। एक दिन क्रोध में आकर उस महिला ने निर्णय लिया और वह बोली, अब तो मैं इस कुबड़े व्यक्ति से निजात पाकर रहूंगी, इसका यहाँ आना बंद करा दूंगी। ऐसा कुटिल विचार उसके मन में आ गया। फिर उसने क्या किया, उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वह रोज उस कुबेर व्यक्ति के लिए बनाकर रखती थी। आज जब जैसे ही उसने वह रोटी खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। फिर वो बोली, हे भगवान, आज क्या अनर्थ करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। अब उसने एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह आज भी कुबड़ व्यक्ति आया और रोटी लेने के बाद जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और तुम अच्छा करो वह तुम तक लौट कर जरूर आएगा। ऐसा कहकर वहां से चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। वह व्यक्ति वहां से अनजान सा चला जा रहा था। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो वह अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए सकुशल घर वापसी के लिए प्रार्थना किया करती, जो कि अपने सुंदर भविष्य बनाने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। कई महीनों से उस महिला के इकलौते पुत्र की कोई खबर ही नहीं मिली थी। ठीक उसी समय शाम को उस महिला के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। खटखट। उसने दरवाजा खोला
तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि दरवाजे पर उसका इकलौता पुत्र सामने खड़ा था, लेकिन उसके पुत्र की हालत तो बहुत खराब हो रही थी। वह पतला और कमजोर हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे, भूखा भी था और ऐसा लगता था कि भूख से वह कमजोर हुआ है। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा तो उसने कहा, माँ, ये चमत्कार है कि आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, इतना भूखा था कि भूख के मारे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। मुझे तो लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने मुझे देखा। उसने झट मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे थे। मैंने उस व्यक्ति से खाने को कुछ मांगा तो निसंकोच उसने अपनी जेब से एक रोटी निकालकर मुझे यह कहकर दिया कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा उसकी जरूरत तुम्हें है। तो यह लो, अपनी भूख मिटाओ। माँ, यह उसी रोटी का चमत्कार है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे ही माँ ने अपने पुत्र की बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। अब उसके दिमाग में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने एक सुबह रोटी में जहर मिला दिया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो आज उसका बेटा उस जहरीली रोटी को खा लेता और अंजाम क्या होता? उसके खुद के बेटे की मृत्यु। इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। वह कुबरा व्यक्ति हमेशा उसके सामने बड़बड़ाकर जाएगा था। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से आपको कभी मत रोको। फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी कोई प्रशंसा करे या ना करे, आपको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह थी आज की कहानी। सुनिए आज का अध्याय। तो देवर नारद महाराज पृथु को बड़े मनोयोग से सारी कथाएं सुना रहे थे और महाराज पृथु भी बड़े शांत मन से एकाग्र चित्र होकर सारी कथाएं सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से कहा, हे देवऋषि भीष्म, पंचम व्रत जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? अब मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। देवऋषि नारद कहने लगे, राजन, यह तो अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, अब इसका इतिहास भी सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया और उन्होंने सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा पृथु महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सबसे पहले वो विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह को कह सुनाया। सुनकर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग तो आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है, या फिर उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हो? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, फिर भी मैं इसे तुम्हें कहता हूँ। पूर्व जन्म में उच्च पांच भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं इस जन्म में उनके वशीभूत हूँ। अब तुम भी उस व्रत का वृत्तांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि शचीद्र, दंत और हस्त नामक 5 ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपमान और कर्दम विद्या में अत्यंत निपुण थे। सभी दिशाओं में भ्रमण करने पर अपनी गण विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे सभी मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में जा पहुंचे। संगीत कला में निपुण तो थे ही, तो उन्होंने सोचा क्यों न चलकर राजा के महल में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया जाए।
तो उन्होंने राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत पूछा। उन्होंने बताया, राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर बोलने वाली, नृत्य में अत्यंत प्रण रूपन, लावण और यवन में अद्वितीय है। यह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन किया करती थी। ये सुनकर वे पांचों एक ऐसा स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य और ताल की स्वर सुनाई पड़ती थी। इसके बाद राजा के पास आने जाने वाले से वे कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं। वीणा में तार बराबर नहीं है तो तार ढीले हैं और बाजे के धुन के अनुसार तो नृत्य भी शुद्ध नहीं। यह बात वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने जाकर राजा से कह सुनाई। राजा ने कहा, पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। वहीं पर उन पांचों को बुलाया लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर राजा के निकट ही आसन पर वे बैठ गई। कादम्बरी ने फिर वह विद्या में अत्यंत निपुण समझकर उनके सामने अपना विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र तोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया जाता। कादम्बरी के इस गुण और उसके रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को ये संदेश भिजवाया कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे हुए निर्जन अनंत नामक देश में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या नाम और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगा। भगवान कहने लगे, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट शक्ति से बचने के लिए वह गांव से बहुत दूर रहा करता था। उन दिनों वह भीष्म पंचंग व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीत ब्राह्मणों से कवि नाम का एक बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके हाथ में वीणा लेकर उसने गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। उधर कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। काल ब्रह्मचारी भक्त का गोबर आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी वापस अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इसलिए द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करते हैं। विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी रात्रि पर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया। फिर ब्रह्मचारी की तरह पूजन करके गोमित्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह अपने संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलमयान नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी यह अपने मन को वश में अवश्य करना चाहिए। द्वादशी के बाद तीसरे दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और ब्रह्मचारी की तरह उसने भी पूजा की और गाय के दूध से आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, उस मंदिर में चौथा भाई, जिसका नाम दंत था, आया और पहले अपने भाइयों को तरह उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे हुए घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण उसने भी संन्यास ले लिया। वह भी विरक्त हो गया। सबसे अत्यंत में अत्यंत पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने ही भाइयों के समान वह विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक करके
यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में ही हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि को कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उस महल में ही बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नामक वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण केवल अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से ही हूँ। अनेक वर्ष भूत हुए और इस जन्म में उनका साथ दे रहा हूँ। भीष्म पितामह को भी भीष्म पंचक व्रतों का महात्म्य सुनाकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनेगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय तुलसी भगवती। तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्य सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेषी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस विरज देहु अमर अब जनहित, हे वृंदावनी अब न करूं विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो सो तुम प्यारी, हरहि है तू किन्हो तूप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन हो, तब कर चोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंदमम होत, दीन जानी जानी छाड़ से सुनी। तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आनी। उष आयोग वर मांग हारी, होय बिटप तुम जड़ धनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रवते ही ठामा, करहु वास सुनी जन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुन मुख जानी हो ब्याला। समय पायो रोपति तोरा, बुझहि आस वचन सब मोरा। तब गोकुल मह गोप सुधामा, तासु भई तुलसी दुबावा। कृष्ण था सास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखिन ही। दियो श्राप तुलसी तत्का, नर लोकिन तुम जन मोह बाला। यो गोप दानव राजा, शंखचूर नामक सिर ताजा। तुलसी भता सुखी नारी, परम सती गुण रूपकारी। अश है कल्प बत तया, अल्पत्र जी जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तब को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, किना शंकर से संग्रामा। जब निज सेन सहित शिव हारे, मरही तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके ही संगहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिंग हरि पोछे जाई। शिव हित लही हितकारी, प्रसंगा क्यों सतीत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर्षो पुकारा ही। कन्या दियो कपट वितारी, लखी वृंदावन दुख गिराचारी। जलंधर जस हत भीता, सोई रावण तस हरे सीता। अस्पस्तर समहर्त तुम्हार, धर्म कम पति है सहारा। यही कारण लही लाभ श्राप हमारा, होवे तनु भाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही वचन उजारे, दियो श्राप भी ना उजारे। जय जय श्री कृष्णा।
आइए अब प्रारंभ करते हैं तुलसी चालीसा की आरती। तुलसी चालीसा पढ़ रही तुलसी तरु ग्रहधारी, दीन दाप करु पुत्र फल पावत, बंध नारी सकल दुख दरिद हरिहारी, वे परम प्रसन्न अशाय धन जाहि, करह बसुहा पूर्ण अत्र लाहि, अमित फल जगत मही पाई। पूर्ण सब काम जग में लाही, जतल अहि तुलसी दसव बसी, हरि राम तुलसी महिमा नाम, लख तुलसी सोत सुख राम। मानस चालीसा रखो जगदारा, तुलसीदास प्रेम से बोली है जय तुलसी मैया की। अब तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पठरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी पठरानी, पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पठरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, पूरन तप की नो शालिक रामा, बनी पठरानी तुलसी दानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपेटा नहीं, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, कौन महीने बीत गए रानी तुलसा हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगसीर मास हुए पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी, धूप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षानी, 56 भोग 50 व्यंजन बनी तुलसी हरि एक मानी, जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए, जो तुलसी को दोपहर गाए खीर खांड का भोग लगाए, जो तुलसी को सांझ को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे, जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए, सब सख्यों में तेरी यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर हर की पटरानी, जय श्री तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्णा भक्तों, यह थी कार्तिक मास महत्व के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अद्भुत प्रेम और कर्मफल का संदेश छिपा है। जिन्होंने यह कथा श्रद्धा से सुनी है, उनके जीवन में माँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। उनके घर में धन, प्रेम और शांति के भंडार भरे हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे भक्ति ज्ञान चैनल, जहाँ हर कथा एक साधना, हर शब्द में ईश्वर का वास